रुचि की ननद की शादी थी और उसके परिवार से माँ और भाई शादी को अटेंड करने आए थे। वैसे तो गिफ्ट में कपड़े और पूरे परिवार का मान सम्मान ही काफ़ी था, लेकिन रुचि की सास ने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो सीधे सीधे ही बेटी के लिए गहना मांग लिया। अब समधन की मांग को वे कैसे ठुकरा देती, इसलिए वे बाकी सामान के साथ उसके लिए झुमके की जोड़ी भी लाई थी। असल में कुछ दिन पहले जब रुचि की सास ने उन्हें शादी में बुलाने के लिए फ़ोन किया तो वे बोली, समधन जी, कपड़ा लत्ता तो सब लाएंगे, पर गहना तो कोई अपना ही देगा। आप भी जानती हैं, ये कपड़े तो आने जाने हैं, देना ही है तो कुछ अच्छा दो जो बेटी के बाद में भी काम आए। आप तो समझदार हैं, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी गहना कोई ऐसा लाना जो बाद में बदलवाना ना पड़े। मेरा मतलब है, ज़्यादा ओल्ड फैशन का या ज़्यादा हल्का ना हो। क्या है ना, गहने तुड़वाने में भी नुकसान ही है। रुचि ने तो मना भी किया कि माँ, आप जानती हैं मेरी सास की कितनी खराब आदत है। मुंह खोलकर मांगने में तो उनका जवाब ही नहीं। मेरे नाम से तो मांगते ही थी, अब बेटी के नाम पर भी शुरू हो गई। जिसकी बेटी है वो जाने, आप क्यों खर्चा बढ़ाती हो अपना। वैसे भी भाई की शादी में आप देख ही चुके हैं कि देने में उनका हाथ कितना तंग है। भाभी को मुंह दिखाई में मिठाई और साड़ी देकर ही निपटा दिया। उस समय इन्हें गहना याद नहीं आया। फिर भी बेटी के मान को रखते हुए वे उसकी नाराज़गी के बाद भी स्नेहा के लिए झुमके लेकर आई थी। उस समय कामिनी जी बड़ी व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने वे झुमके रुचि को दिखाकर उसे ही सौंप दिए। शादी में कामिनी जी की बहन शारदा भी सपरिवार आई हुई थी। उन्होंने ये सब देख लिया था। बहन के जैसे ही उनकी नीयत थी। मौसी होने के कारण वे भी स्नेहा के लिए गहना लाई थी, लेकिन कहाँ उनके छोटे छोटे हल्के फुल्के ईयरिंग और कहाँ ये झुमके। मौका पाकर उन्होंने रुचि के पर्स से वो झुमके गायब करके बहन को ये कहकर दे दिए कि ये वो स्नेहा के लिए लाई हैं। जब सबके लाए गिफ्ट कामनी जी देख रही थी तो रुचि की मम्मी भी उनको सब सामान दिखाती हैं और रुचि से वो झुमके देने को कहती हैं। वो सारा सामान उलट पुलट कर देती है, पर झुमके कहीं नहीं मिलते। तब कामिनी जी को लगता है कि समधन जी झूठ बोल रही हैं और बहू माँ का इस नाटक में साथ दे रही है। वो दोनों को कहती है, बस यहाँ ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। समधन जी, आप कोई गहना नहीं लाई, कोई बात नहीं। अब सबके सामने झूठ तो मत बोलिए। अपने झूठ में आपने मेरी बहू को भी शामिल कर लिया। ये अच्छा नहीं है। जब सब सामान यहाँ है और चाबी मेरे पास, तो आपका लाया गहना ही कैसे गायब हो गया। यहाँ पहले ही बहुत काम पड़ा है। आपके तमाशे को देखने का समय नहीं है मेरे पास। वे बड़ी नाराज़ हो गई और उल्टा सीधा बोलने लगी। तो मौसी जी बोली, छोड़ो कामिनी, बेटी की शादी पर ध्यान दो। ये माँ बेटी तो यहाँ काम बिगाड़ने में लगी हैं। बहू तुम्हारी ननद की शादी है, काम पर ध्यान दो। ये कहानियाँ बनाने का बाद में बहुत समय मिलेगा, तब आराम से ये सब भी सुन लेंगे। उनकी बात पर बाकी औरतें भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। बहू मायके के झंडे बाद में फहराना, अभी ननद की विदाई पर ध्यान दो। शादी संपन्न होने के बाद रुचि फिर से उन झुमकों को खोजने की कोशिश करती है। शायद उसने कहीं और रखे हों और ध्यान से निकल गया हो। इस तरह माँ का अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी तब जब वो इतने महंगे झुमके लाई हैं। इसी बीच रुचि का बेटा उसका मोबाइल लेकर आया। मम्मा, इसका चार्जर दे दो, बैटरी लो हो गई है। उसने मोबाइल लिया और बोली, ठीक है, थोड़ी देर में करती हूँ। उसे याद आया उसने झुमकों की फ़ोटो खींची थी। गैलरी में वो फ़ोटो देखने गई तो एक वीडियो उसे मिला, जिसे देखकर वो अपनी माँ को लेकर सास के पास पहुंची। कामिनी जी बहन के साथ ही बैठी थी। जब वो वीडियो चली तो मौसी जी के चेहरे का रंग काला पड़ गया। इसमें साफ दिख रहा था कैसे उन्होंने रुचि के पर्स से झुमके निकाले। कामिनी जी बोली, ये सब क्या है शारदा? जो झुमके तूने मुझे दिए वो समधन जी लाई थी। तूने ना सिर्फ उन्हें लिया बल्कि झूठ भी बोला, और जब ये उनके बारे में पूछ रही थी उस समय भी तू चुप रही। अब मौसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। माफ़ी मांगकर वे चली गई। रुचि और उसकी माँ से कामिनी जी ने बहन की हरकत के लिए माफ़ी तो मांग ली, पर पहले जो सबके सामने उनका अपमान किया था उसका क्या। रुचि तो उनसे बहुत नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। किसी और की करने के कारण ये खुशनुमा अवसर उनके लिए एक कभी ना भूलने वाला बुरा अनुभव बन गया था, जिसकी छाया उनके रिश्ते पर हमेशा बनी रहेगी। कामिनी जी अगर वो वीडियो अपनी आंखों से ना देखती तो शायद कभी बहू की बात पर यकीन करती भी नहीं। ये वीडियो तो उस समय पास में खेल रहे रुचि के बेटे ने अनजाने में बना दिया था, जो सही समय पर उसे मिल गया। वरना वे माँ बेटी तो सास की नज़रों में झूठी बनकर रह जाती और उसकी माँ यहाँ से अपमान और कड़वाहट लेकर विदा होती।
कामिनी जी सच में शर्मिंदा थी, बहन पर या खुद पर, ये तो वे ही जानती थी। इसी तरह की और भी पारिवारिक मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।